करना होगा, आप लोग शांत रहेंगे, फिर मैं सही स्टार्ट लोकतंत्र, जैसा हम लोग जानना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, और इन दोनों प्रकार के लोकतंत्र को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लोकतंत्र को समझना होगा। लोकतंत्र क्या है, एक परिभाषा है लोकतंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें बताया गया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। हमारे देश में जो भी शासन प्रणाली अभी संचालित हो रही है वो लोकतंत्रीय है, और लोकतंत्र जो है दो रूपों में काम करता है। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जैसा कि बताया गया है कि हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं अपने मतदान से, अपने वोटिंग से, और अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति वह होती है जिसमें हम जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि संसद या विधानसभा में रहते हैं वह अन्य लोगों को जब चुनते हैं तब वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। एन एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे कि विधानसभा में जो भी विधायक बैठते हैं हर क्षेत्र से वो क्या करते हैं कि मुख्यमंत्री के चुनाव में भाग लेते हैं, तो ये क्या हुआ, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसी तरह संसद में जो सांसद होते हैं, जिन सांसदों को हम अपने क्षेत्र से चुनाव जिताकर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से चुनाव जिताकर भेजते हैं संसद में, वो प्रतिनिधि जब प्रधानमंत्री के चुनाव में भाग लेते हैं तो वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। इस तरह लोकतंत्र में दो शासन प्रणाली प्रचलित है, दो प्रकार की, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम स्वयं चुनते हैं अपने प्रतिनिधियों को, और वो प्रतिनिधि जब किसी अन्य प्रतिनिधि का चुनाव होता है तब वह भाग लेते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। इस तरह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे यहाँ प्रचलित है। तो अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा बताया था। अब्राहम लिंकन जो है तो राष्ट्रपति था अमेरिका का 43वां राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन था। वह लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा बताया है, और उनके माध्यम से कहा गया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता का शासन है। अर्थात जो लोकतंत्री शासन प्रणाली है वह किसके लिए बनाई गई है, जनता के लिए, और किसके लिए काम करती है वह, जनता के लिए। जनता कौन है, नागरिक, जो हमारे देश के नागरिक हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से या 18 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है, जिनका मतदाता परिचय पत्र बन चुका है, वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, वह नागरिक है। तो लोकतंत्र उन नागरिकों के लिए बनाया गया है जो लोकतंत्री शासन प्रणाली में निवास करते हैं। तो जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा, यह ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें जनता को केंद्र में रखा गया है। नागरिक जो है केंद्र में है, नागरिक के इर्द गिर्द पूरी की पूरी यह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली घूमती रहती है। इसमें जनता केंद्र है, जनता के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है नागरिक के लिए किया जा रहा है, नागरिक के लिए कार्य किया जा रहा है, और नागरिक ही कार्य करता है, और नागरिक के हित के लिए। और किसके द्वारा किया जा रहा है, जनता के द्वारा, नागरिक के द्वारा ही। जैसे हमें किसी प्रतिनिधि का चुनाव करना है तो कौन करेगी, जनता ही करेगी। जनता अपने मतदान के माध्यम से प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, दो रूपों में, एक प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में। इस तरह से लोकतंत्र जो है तो बहुत ही अच्छी शासन प्रणाली है। इसमें नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं, जिनके आधार पर वह अपना सभी प्रकार के विकास, सर्वतोन्मुखी उन्नति करने के लिए उनको अधिकार प्रदान किया जाता है। और इन अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी प्रदान किए जाते हैं जो सभी लोग अपना अच्छी तरह से करते हैं।
इस तरह से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दो प्रकार की शासन प्रणालियां हैं। ओके।